प्यारे बच्चों, ये आपकी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सामान्य ज्ञान से संबंधित है और 17-18 के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। एक बार पढ़ लेना जरूर, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो काश हम इस वीडियो को पढ़ लेते। चलिए शुरू करते हैं। चौथ किस राज्य का राजकीय त्योहार है? देखो भाई, किस राजकीय त्योहार की बात करी जा रही है, तो राजकीय त्योहार की बात है अगर चौथ की, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तीनों राज्यों में यह त्योहार मनाया जाता है। लेकिन अगर बात चौथ की करें तो चौथ एक ऐसा टैक्स भी था जो छत्रपति शिवाजी के समय जो मराठे थे वो दूसरे राज्यों से लेते थे। तो दो टैक्स थे, चौथ और सरदेशमुखी। लेकिन यहां पर जो चौथ पूछा गया, त्योहार पूछा गया, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी। विटामिन सी कहां पाई जाती है? खट्टे फलों में पाई जाती है, आंवला में पाई जाती है और जितने भी खट्टी चीजों में पाई जाती है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया कि इसकी खोज किसने की? तो देखिए, इसकी खोज किया होलकट ने। होलकट ने विटामिन सी की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? देखो भाई, भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति को देगा। यानी कि जो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो राष्ट्रपति का, वो इस्तीफा देते हैं अपना उपराष्ट्रपति को। सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? देखो भाई, मुंबई का नाम आते ही रणजी का नाम आता है, और रणजी ट्रॉफी जो सबसे ज्यादा जीती है वो मुंबई ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना। देखो भाई, 5 वर्षीय योजना का मतलब है भारत में 5 साल सरकार चलती है और 5 साल तक कैसे कैसे अर्थव्यवस्था को बनाया जाए, कि कौन सा पैसा कहां लगाया जाए, तो उस योजना का नाम पंचवर्षीय योजना दिया गया। और ये भारत की आजादी के बाद ही शुरू हो गई थी। ये प्लान लिया गया था रूस से, और उस समय रूस का नाम था यूएसएसआर। बाद में इसके टुकड़े हो गए, तो ये रूस इसका बड़ा हिस्सा रह गया, जहां पर प्रेसिडेंट आजकल पुतिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र एक ऐसा नाम है जो नाम आपका प्लूरल, यानी कि ये एक तरीके से जब आप लिंग पढ़ते हैं, जैसे स्त्रीलिंग पुरुषलिंग, तो ये स्त्रीलिंग ना होकर नदी का नाम भी पुरलिंग है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। और यही नदी अरुणाचल प्रदेश में सांगपो के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो देखिए, इसका आंसर है सीडी देशमुख। भारत का पहला बजट किसने पेश किया? सीडी देशमुख ने। अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 22 का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल। देखो भाई, भारत की पहली महिला राज्यपाल वो है जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। और जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, मतलब वो सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश में बनी थी। और याद रखने का क्वेश्चन है, ये भारत की ऐसी पहली महिला है जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। और ये बनी कब थी? सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 में। और बच्चों, कहां बनी थी? 1925 में ये बनी थी कानपुर में। तो याद रखने का क्वेश्चन है, ये पहली महिला है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए पहली महिला जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, तो उनका नाम है सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्दा। देखो भाई, नाम से क्लियर हो गया होगा, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भाई, गिद्दा जो खेला जाता है वो पंजाब में खेला जाता है। बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? देखो भाई, जो रोग होते हैं या तो वायरस से होते हैं, वायरस बोलते हैं विषाणु, वायरस। और या होते हैं भाई जीवाणु से, या होते हैं भाई प्रोटोजोआ से। तो यहां पर जो क्वेश्चन आएगा बैक्टीरिया से होने वाले, हैजा बैक्टीरिया से फैलता है, मियादी बुखार फैलता है, निमोनिया फैलता है, प्लेग फैलता है और तपेदिक। ये सारी की सारी बीमारियां बैक्टीरियल डिजीज हैं और ये बैक्टीरिया से फैलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत में कौन सी है? तो देखो भाई, अरावली है, जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक पहुंच जाती है। और इसका मानसून को जो बरसात आती है उसको रोकने में और कराने में बहुत बड़ा योगदान भी है। और याद रखना, जब ये वहां तक पहुंचती है तो एक पार्ट पड़ता हुआ रायसीना। तो रायसीना की जो पहाड़ी है उस पर राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ। ये भी क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस पहाड़ी पर हुआ, श्रृंखला पर हुआ? तो रायसीना की पहाड़ी से मिलती जुलती है। और जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत में वो है अरावली हिल्स। विक्टोरिया मेमोरियल। देखो भाई, विक्टोरिया की याद में जब अंग्रेज थे तो अपने राजा रानी के नाम पर सारे जो महल बनवाए जाते थे, मेमोरियल बनवाए जाते थे। तो ये विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में।
और कोलकाता में ही भारत की सबसे पहली मेट्रो चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सबसे ज्यादा पदक किस देश ने, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो सबसे ज्यादा पदक जीते थे वो हमारे जीते थे यूएसए ने, यानी कि अमेरिका ने। वित्त वर्ष कब से कब तक माना जाता है, याद रखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्त अप्रैल चलता है। सारे हिसाब किताब सारा टैक्स का जो मसला है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर कहां से आया था। देखो भाई याद रखना, बाबर काबुल से आया और काबुल में एक जगह थी फरगना, वहां का शासक बना था, 14 साल का लगभग बन गया था। लेकिन वहां पर एक शासक था शैबानी खान, उसने बाबर को हराया और वहां से मार के भगाया। और ये फिर लास्ट में बाबर को, जब बाबर भारत में कई सारे युद्ध जीत गया और इसने यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी, तो बाबर की डेथ भी 1530 में भारत में हुई और इसको आगरा में दफना दिया गया। लेकिन बाबर की ऐसी इच्छा थी कि उसे अपने देश में, उसके देश में दफनाया जाए, तो उसका मकबरा उखाड़कर उसकी बीवी के द्वारा काबुल ले जाया गया। तो यानी कि काबुल से ये आया और मरने के बाद डेड बॉडी भी काबुल ही पहुंच गई। याद रखना, बाबर का अगर बाबर का मकबरा पूछा जाएगा तो काबुल लगाना है आपको, अगर ये पूछा जाएगा सबसे पहले कहां दफनाया तो आपको आगरा लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के ताकतवर राजा घनानंद को हराकर भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो मगध से स्टार्ट हुआ और भारत का एकीकरण हुआ, और बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र ने इसको कंप्लीट भी कर दिया, पूरे भारत का एकीकरण कर दिया। और ये चंद्रगुप्त के जो पिता, यानी कि देखो भाई चंद्रगुप्त का लड़का था बिंदुसार और बिंदुसार का लड़का था अशोक, यानी कि चंद्रगुप्त एक महान शासक हुए जो जैन धर्म के मानने वाले थे, और ये जो बिंदुसार इनका पुत्र था, इसने साम्राज्य को इतना ज्यादा नहीं बढ़ाया लेकिन ऐसा कैसे रखा। लेकिन बिंदुसार का जो पुत्र अशोक है, जिसको महान अशोक कहा जाता है, उसने साम्राज्य को बहुत बड़ा कर दिया, नीचे तक पहुंच गया, साउथ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, करम भूमि। देखो भाई करम भूमि हो, गोदान हो, नमक का दरोगा हो, अगर ये कभी क्वेश्चन आ जाए तो आंख में इसके प्रेमचंद लगा दो, उसकी रात हो तो भी प्रेमचंद लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस। देखो भाई ये शौचालय की बात चल रही है, शौचालय दिवस कब है, 19 नवंबर में। और जब बात दिवस की आई गई है तो भाई विज्ञान दिवस कब है, 28 फरवरी। और भाई खेल दिवस कब है भाई, ये है आपका 29 अगस्त। ये किसकी याद में है, ये है आपका मेजर ध्यानचंद की याद में। अगर क्वेश्चन ये पूछा एनवायरमेंट दिवस कब है, 5 जून। अगर पृथ्वी दिवस, और याद रखना पृथ्वी दिवस और आपका जैव विविधता दिवस और आपका जल दिवस, ये तीनों जो सीक्वेंस में पढ़ते हैं 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, तीनों सीक्वेंस में पढ़ते हैं, याद रखना इनको। आरबीआई की स्थापना कब हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का बैंकों का बैंक है, भारत का एक तरीके से सबसे बड़ा बैंक है, सारे काम इस बैंक के थ्रू ही होते हैं। इसकी स्थापना 1934 एक्ट के द्वारा 1935 में हुई है। और इस बैंक की स्थापना हुई थी, तो इस बैंक की स्थापना का जो सुझाव दिया था वो था हिल्टन यंग आयोग, याद रखना, हिल्टन यंग कमीशन या हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन आयोग, उसने इसकी सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी शब्दावली किस देश से ली गई है। अब कानूनी शब्दावली कहां से ली गई है भाई, ज्यादातर शब्द को है वो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, देखो भाई याद रखो, जहां पर भी ये क्लॉज में कुछ शब्द आ जाए तो समझ लेना संविधान तैयार होने के बाद ये चीजें जोड़ी गई हैं। तो अनुच्छेद 51 में जो 51 के या 51A में फंडामेंटल राइट जोड़े गए, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारी वर्तमान में 11 हैं। और अगर ये भी याद रखना, SSS सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी, इसका सुझाव दिया गया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। इस कमेटी के आधार पर अनुच्छेद 51 के में ये सम्मिलित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरु महोत्सव। देखो भाई याद रखो, मरु से क्या याद रखना, मरुस्थल। और भाई यार मरुस्थल की बात आ गई तो मरुस्थल भारत में कहाँ है भाई, राजस्थान में। भाई क्या नाम है उसका नाम है थार। और जो थार जो रेगिस्तान है भारत इसमें राजस्थान में, उसका नंबर है वर्ल्ड में 10वां। और ये जब मरुस्थल राजस्थान में है और मरु महोत्सव कहां मनेगा, राजस्थान में। और राजस्थान में कहां मनेगा, जैसलमेर में। तो जैसलमेर जिला है राजस्थान का, वहां पर मरु महोत्सव मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा मेघदूत या मेघदूतम या ऋतु श्रृंगार, ऋतु श्रृंगार पूछा जाए, मेघदूतम पूछा जाए, बहुत सारी किताब है कालिदास की जो इन्होंने लिखी है, बहुत पूछा। और ये मेघदूत कैसे कब लिखी इन्होंने, जब इनका कहते हैं कि इनका दिल टूट जाता है
तो ये जाके बहुत दूर जाके लिखते हैं, तो वहां ये मेघों को दूत बनाते हैं, अपनी प्रेमिका को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए मेघों को दूत बनाते हैं। मेघो जाओ और मेरे दिल की जो बात है वहां कह के आओ। तो मेघदूतम किसने लिखी है भाई? कालिदास ने। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी है? कालिदास ने। और ऋतुसंग्राम किसने लिखी है? कालिदास ने। और हाँ, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कालिदास किस राजा के दरबार में थे, तो कालिदास थे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, जिसके दरबार में नवरत्न थे। उन नवरत्नों में से एक कालिदास भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नूकर। स्नूकर खेल का संबंध किस खिलाड़ी से है? देखो भाई, पंकज अडवाणी, याद रखना। लाल कृष्ण अडवाणी याद कर लिया तो हाल फिलहाल में अभी भारत रत्न मिला है। और जब याद कर ही रहे हो तो ये जो अडवाणी जी है भाई साहब, ये 1927 में सब पाकिस्तान से, मतलब सिंध से आए थे 1927 में। और याद रखना बच्चों, 1927 में कौन आया? साइमन आया, अडवाणी को लाया। तो अडवाणी जी कब पैदा हुए? 1927 में। और साइमन कब आया? 1927 में। पहुंचा कहां? यहाँ पर 28 में। 28 के बाद फिर चला गया वापस, फिर दोबारा पहले मार्च 28 में आया और फिर अक्टूबर 28 में दोबारा आया और 30 में अपनी रिपोर्ट दे गया। और इसका बड़ा विरोध हुआ था, इसके नारे लगे थे, गो बैक टू साइमन या साइमन वापस जाओ। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या? पंकज अडवाणी का। पंकज अडवाणी किससे संबंधित है? स्कूनर खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1526 से 1530 तक बाबर के काल को क्या कहा जाता है? भाई देखो सुन लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, 1526 याद रहेगा, 27 1500, 1528 और 1529 और 1530। कुछ याद नहीं करना, 1500 का पहाड़ा याद कर लो, 26 27 गिनती याद कर लो। तो देखो भाई, 26 में क्या हुआ? बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर ने किसे हराया? इब्राहिम लोधी को। 27 में खानवा, 27 में खानवा में, यानी कि पानीपत में पानी पिया, खानवा में खाना खाया, यहाँ पर राणा सांगा को हराया। 28 में भाई चंदेरी, चंदेरी का जो राजा था मेदिन राय, जो राणा सांगा का एक तरह समर्थित था, उसको हराया। और 29 में लोधी, महमूद लोधी को हराया। और उसके बाद 1530 में बाबर मर गया और 1530 में बाबर आगरा के रामबाग में दफना दिया गया। और फिर बाद में उसका जो डेड बॉडी थी उसको उसकी पत्नी, धर्म पत्नी जो थी, प्रिय पत्नी जो थी, उसकी इच्छा के अनुसार काबुल ले गई। तो क्वेश्चन है 1526 से 1530 तक का पीरियड जो है बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना में लगा रहा। तो क्वेश्चन आंसर है मुगल वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम और केरल की राजधानी। देखो भाई, असम की राजधानी दिसपुर और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। वैसे भी याद रहती है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा, साइंस का क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कूलाम जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, बहुत आता है। लो जी, प्याज काटे, प्याज काटोगे तो आंखों में आंसू आएंगे ही आएंगे। अब जो प्याज काटने में आंखों में आंसू आ रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं? तो देखो, आ रहे हैं आंसू सल्फेनिक एसिड की वजह से। कई जगह क्वेश्चन में सल्फा ऑक्साइड भी मिलता है, तो दोनों को याद रखना, सल्फा ऑक्साइड और सल्फेनिक एसिड की वजह से हम प्याज काटते हैं तो उसमें से जो वो तत्व निकलता है, तो उसकी वजह से हमारी आंखों में से आंसू आते हैं और आंखों का पानी साफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? देखो भाई, आप टमाटर खाओगे तो आपका भी लाल रंग हो जाएगा, लेकिन टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के द्वारा। और तुम्हारा लाल रंग किसके द्वारा हो रहा है? टमाटर के द्वारा। तो याद रखो, टमाटर खाओ। टमाटर किसे खाता है? लाइकोपिन को। लाइकोपिन टमाटर को लाल करता है और आप खाते हो टमाटर को, टमाटर आपको लाल करता है। जल का पीएच मान, देखो भाई, 7 से पहले होगा तो अम्लीय, 7 से बाद ज्यादा होगा तो क्षारीय। तो पीएच मान 7 होता है जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? देखो भाई, 368 में है। और ये अवस्था कहां से ली गई? ये अवस्था ली गई साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका के नाम पे याद आया, वहां पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था। और वहां पर जो साउथ अफ्रीका का जो गांधी के नाम से जाना थे, नेल्सन मंडेला, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ी और 27 साल तक जेल में रहे। और बाद में जब साउथ अफ्रीका आजाद हुआ तो उन्हें वहां का राष्ट्रपति बनाया गया। तो 368 जो है, 368 जो है संशोधन प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 का फीफा कप। फीफा कप का संबंध मतलब वर्ल्ड कप यानी कि फुटबॉल कप, कहां पर आयोजित हुआ था? कतर में। स्वच्छ भारत की अभियान, स्वच्छ भारत अभियान किसकी जयंती पर चला? ये गांधी जयंती पर चला। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पड़ती है। आप याद रखते हैं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये 3 ही हमारे यहाँ राष्ट्रीय हॉलीडे मानी जाती हैं। बाकी हॉलीडे तो त्योहार की होती है, लेकिन 3 ये राष्ट्रीय हॉलीडे हैं। तो गांधी जयंती भी जो हमारा एक तरीके से नेशनल हॉलीडे है, यानी कि राष्ट्रीय त्योहार है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कुचिपुड़ी कहां पर भाई? तो कच्ची पूरी खाई जाती है वो आंध्र प्रदेश में खाई जाती है। कहां खाई जाती है कच्ची पूरी? कुचिपुड़ी यानी कि आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग, लंग बोले तो लंगड़ा, तैमूर का मतलब नाम। ये आदमी भाई साहब ऐसा था, इसने इतने लोग मारे थे, इतने लोग मारे थे, कहते हैं कि इसको जो लाशों के ढेर होते थे ना, उनको देखकर ही बहुत खुश होता था। इसका एक कंधा ऊंचा नीचा था, एक पैर भी लंबा छोटा था। जब इसकी डेड बॉडी को बाद में खुदवाया गया तो पता लगा इसने भारत में 1398 में भारत पर अटैक किया। वार एंड पीस बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। वार का मतलब युद्ध, एंड का मतलब और, पीस का मतलब शांति, युद्ध और शांति। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। और ये वही लियो टॉल्स्टॉय जिनसे गांधी जी बहुत प्रभावित थे। कई बार क्वेश्चन पूछा था गांधी जी किससे प्रभावित है, तो गांधी जी प्रभावित है लियो टॉल्स्टॉय से। और गांधी जी वैसे तो गीता से प्रभावित थे और कई सारी चीजों से, लेकिन लियो टॉल्स्टॉय बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रूस के रहने वाले थे, इन्होंने बहुत सारी किताब लिखी है। इन्हें भी क्रांति माना, इनकी किताब पढ़ोगे तो क्रांति अपने आप आएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, कागजी नोट। जब से भारत में कागज के नोट बने तो उन पर किसी ना किसी का फोटो छपता है। तो क्वेश्चन पूछा गांधी जी का चित्र कब से आया? देखो भाई याद रख लो भाई 1969। अब देखो भाई 1969 गांधी जी का जन्म हुआ 1869, और 1869 में और 1969 में सही 100 साल का अंतर है। यानी कि गांधी की 100वीं जयंती पर 1869 में गांधी को नोट पर छाप दिया गया। अब सवाल ये आता 1969 से पहले हमारे यहाँ नोटों पर क्या छपा हुआ था? तो देखो भाई अशोक स्तंभ भारत के नोटों पर हुआ करता था, और भी कई सारी चीज हुआ करती थी। अशोक स्तंभ तो बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या काम किया, गांधी को राष्ट्रपिता तो कहा ही जाता है, हालांकि जो भारत में बड़े बड़े लोग हैं उनको भारत रत्न दिया जाता है, लेकिन गांधी का जो कैरेक्टर है वो जो कुछ ज्यादा बड़ा माना गया। तो ऐसी स्थिति में गांधी का नोटों पर नाम 1969 में छाप दिया गया, और 1969 पे जो हमारे भारत के जो नोट छपते थे उन पर नाम किसका था? अशोक स्तंभ था, या और भी दो चार चीजें छोटी छोटी थी। और याद रखना 1949 तक भारत के जो नोट थे उन पर अंग्रेजों के जो राजा जॉर्ज है उनका फोटो छपा रहता था। 1949 के बाद अशोक स्तंभ जैसी चीजें थी, और 1969 में कौन छाप दिया गया? गांधी जी। यानी कि गांधी जी जब जिंदा थे तो फ्रीडम फाइटिंग लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों से, और आजकल लोग जेल में गांधी जी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ITZ का पूर्ण रूप क्या है? देखो भाई इंट्रोपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये ITCZ का नाम है, इसे याद रख लीजिए, फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ की स्थापना 1935 अधिनियम के तहत। तो भारत को जो संघ बनाया गया, फेडरल बनाया गया, वो किसकी वजह से बनाया गया? एक बात और याद रखना, एक तो यूनियन ऑफ इंडिया है, एक फेडरल ऑफ इंडिया है। तो यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या? हमने स्टेट इकट्ठे कर लिया, हमने हमारे भारत में जो स्टेट है ना वो प्रशासनिक दृष्टि से बांटे गए, जिससे कि प्रशासन आराम से किया जा सके। अगर फेडरल होता तो फेडरल का मतलब होता वो स्टेट अलग भी हो सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया, और जो अमेरिका के प्रांत है वो है फेडरल ऑफ इंडिया। तो भारत में जो संघ की स्थापना कब है? 1935 के एक्ट से। रोलट एक्ट कब पारित हुआ? भाई सिडनी रोलट नाम का एक व्यक्ति था। कौन था भाई? सिडनी रोलट। और इस आदमी ने एक ऐसा एक्ट बनाया जिसको किसी भी भारतीय को कभी भी गिरफ्तार कर लो, कहीं से भी कर लो। और ऐसा प्रावधान था, ना तो वकील की जरूरत पड़ती ना किसी जरूरत पड़ती, एक नारा चला था, नो अपील, नो वकील, नो दलील। तो वो 1919 का जो ये रोलट एक्ट था, इसका नाम सिडनी रोलट था, उसके नाम पे इसका नाम ये पड़ा। और 1919 में जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था वो इसके विरोध में ही हुआ था। तो क्या नारा था इसके विरोध में? नो वकील, नो अपील, नो दलील। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा ये तेलंगाना में, तेलंगाना आज भारत का राज्य है जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, और जो हैदराबाद इसकी वो वहां पर राजधानी है। अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुए तो कांग्रेस को अच्छा बहुमत मिला, यहाँ पर रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन है? देखो भाई दो तरह के प्रधान है, एक तो रियल प्रधान, एक संवैधानिक प्रधान। तो संवैधानिक प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। जो सबसे बड़ा पद, सर्वोच्च पद किसका? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का कमांडर होता। लेकिन कई बार यह भी कहा जाता है केंद्र सरकार का रबड़ स्टैंप होता है, यानी कि जो केंद्र सरकार चाहती है वो राष्ट्रपति हमारे करते हैं, लेकिन इनको इज्जत बहुत दी जाती है। तो जो संवैधानिक पद है वो राष्ट्रपति का है, और जो ताकतवर पद है भारत में प्रधानमंत्री का है। सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो कोणार्क। ये कहां पर है? उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे पर बसा है? तो भाई याद रखो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है। और जो हमारा दूसरा है मोहनजोदड़ो, वो किसके किनारे बसा है? उसका आंसर क्या है? सिंधु नदी। देखो भाई सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो भी है, सिंधु नदी के चनुदड़ो भी है। और जो अगर पूछा जाए हड़प्पा किसके किनारे है,
रावी के। और याद रखना हड़प्पा का मतलब क्या है, शिव का घर, शिव का घर। और शिव के घर का मतलब क्या, होम ऑफ शिवा। क्वेश्चन पूछा जाए मोहनजोदड़ो का मतलब क्या, मृतकों का टीला यानी कि माउंट ऑफ डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी नदी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। सबसे छोटी नदी है अरवारी, भाई कहां पर है भाई, राजस्थान में है। कितने किलोमीटर लंबी है भाई, 90 किलोमीटर। सबसे छोटी नदी कौन सी, अरवारी। बिशन सिंह बेदी किस खेल से संबंधित नाम है, तो बिशन सिंह बेदी का नाम क्रिकेट से है, क्रिकेट के खिलाड़ी थे ये भाई साहब, मतलब है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, देखो भाई स्थापना की कुमारगुप्त ने। और बौद्ध धर्म का केंद्र बना, ऐसा केंद्र था जहां कई हजार लोग भारत से बाहर यानी कि दूसरे देशों से पढ़ने आते थे। और बाद में बख्तियार खिलजी नाम के एक सेनापति ने, जो सल्तनत में आया था, उसने इस यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था, जला दिया था। कोई कहता है उसने किला समझ लिया था, कोई कहते हैं भारतीय कल्चर को खत्म करना चाहते थे। तो दो क्वेश्चन याद रखना, कुमारगुप्त ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की और बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को तोड़ फोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद अडिगा, भाई साहब अरविंद अडिगा ने किताब लिखी थी व्हाइट टाइगर। और इन्होंने ऐसी कहानी लिखी है, एक लड़का गांव से निकलता है, बड़ा संघर्ष करता है, खाने के लिए काम पैसे नहीं होते, होटल पे जॉब करता है, बड़ी बड़ी दिक्कत मिलती है, लेकिन लास्ट में वो आदमी अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। कुछ इस तरह की कहानी, बड़ी एक तरह की संघर्ष वाली और मोटिवेटेड कहानी है। और उसको मैन बुकर पुरस्कार मिला इस किताब को। नाम है अरविंद अडिगा लिखने वाले का, और किताब का नाम है व्हाइट टाइगर, सफेद चीता। शिक्षा का अधिकार, भारत के संविधान में जो शिक्षा के अधिकार के बारे में जो चीज लिखी है, वो सारी चीजें 21 में लिखी गई हैं। और इसी किसी के बाद में राइट टू एजुकेशन, या जितने भी ये प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक और ये हायर ये बनते हैं, सब इसी के आधार बनते हैं, इसी के आधार पर संविधान के अनुसार कार्य चलता है। खाने का सोडा, एक तो खाने का सोडा होता है, एक धोने का सोडा होता है। तो खाने का सोडे का फॉर्मूला NaCO3, ये भी एक दो बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सैयद मोदी टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है, भाई बैडमिंटन से। याद रखो भाई, बैडमिंटन, सैयद मोदी, मोदी जी प्रधानमंत्री है लेकिन सैयद मोदी है तो बैडमिंटन खेलते हैं। रत्नागिरी मठ, रत्नागिरी मठ कहां पर है भाई, रत्नागिरी कहां, महाराष्ट्र में। और वहां पर जो मठ है वो रत्नागिरी मठ कहलाता है। और ये कहां पर है, महाराष्ट्र में। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है इस समय, शिंदे। शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो जिन्होंने शिवसेना का तोड़कर अलग पार्टी बनाई थी। दाब का SI मात्रक, अभी थोड़ी देर पहले तो उसका पूछा गया था, कूलाम पूछा गया था, अब दाब का पूछ लिया पास्कल, यानी कि दाब का जो मात्रक है वो पास्कल है। स्वच्छ भारत में प्रथम स्थान किस शहर का है, स्वच्छ, यानी कि अभी जो स्वच्छता के ऊपर एक जो बात चली थी, भाई स्वच्छ शहर बनेंगे, तो सबसे पहला स्थान जो पाया गया था वो इंदौर में पाया गया। यहाँ बहुत साफ सफाई है और जिलों के मामले में। चेंजिंग इंडिया, बदलो भारत को, भाई साहब बदलता भारत, इसकी पुस्तक किसने लिखी है। 2 बार प्रधानमंत्री रहे और राज्यसभा से चुने गए थे, मतलब MP। और उसके बाद 2 लगातार योजना इन्होंने, भारत के प्रधानमंत्री ने, इन्होंने किताब लिखी है चेंजिंग इंडिया। अकबर का मकबरा कहाँ है भाई, जहां पर मकबरों की बात आ रही, मुगलों की बात आई, याद रख लो भाई। बाबर का तो है काबुल, पहला ग्राम दफनाया गया था। और बाबर का जो बेटा है भाई, देखो भाई याद रखो, बाबर है तो अब काबुल में, लेकिन शुरू में दफनाया गया था कहां पर, इंडिया में, आगरा में। बाबर का बेटा भाई हुमायूं है, हुमायूं का भैया दिल्ली में, याद रखो दिल्ली। और भाई जो ये हुमायूं का बेटा कौन है, अकबर। अकबर का जो मकबरा है, इसने फतेहपुर सीकरी आगरा में बनाई थी, तो वही सिकंदरा जगह है आगरा में, सिकंदरा, सिकंदरा ये भाई आगरा में है। और इसका बेटा भाई